काकाल शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें सत्य और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए महाराज जी? सत्य भैया, और कर्तव्य। तो असत्य कौन सा कर्तव्य होता है? कर्तव्य भी असत्य होता है क्या? कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमें पता है कि वो सत्य नहीं है, लेकिन वो करना पड़ रहा। ऐसा कौन सा कर्तव्य हो सकता है? अरे बड़े हैं या कोई है, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, हमें पता है कि वो है गलत, लेकिन करना पड़ता है। वैसे ठीक आपकी तरह एक ऑफिसर यहाँ बोला था और दहाड़ के बोला था, तो हमका सस्पेंड कर दिए जाओगे, बोले 3 बार हो चुके हैं। कह रहा था कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं जिसे असत्य जानता हूं नहीं करूंगा। और आपका प्रवचन जब से सुना तब से हमारी हट हुई है। और उसने कहा कि अब मुझे चिंता नहीं, कुछ भी मैं असत्य नहीं करूंगा। जिसे असत्य जानता हूं हमका सस्पेंड कर दिए जाओगे, तो कहा 3 बार हो चुका हो। तो भाई, असत्य तो असत्य ही है, वो कर्तव्य नहीं हो सकता। कभी असत्य कर्तव्य नहीं हो सकता। मान लो आपके द्वारा पता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसे फंसाना है, क्या ये कर्तव्य हो सकता है? आपके द्वारा पता है कि ये लेना धन गलत है और आप ले रहे हो और ऊपर भेज रहे हो, तो क्या ये कर्तव्य है? कर्तव्य कभी असत्य नहीं हो सकता। हमें तो नहीं समझ में आता कि कर्तव्य सत्य हो। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला भगवान की प्राप्ति करता है। कर्तव्य ही परम धर्म है, कर्तव्य ही परम सत्य है। पर हम असत्य को कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? अगर धर्म से चलोगे तो प्रारब्ध भी होगा तो बच जाओगे, और अधर्म से चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि अधर्म कभी कर्तव्य हो सकता है। हमें नहीं लगता। आप हमको अगर व्यक्त करके बताएं तो हम आपसे ही पूछ लेंगे क्या ये कर्तव्य है। जैसे कि माता-पिता ने ही कोई काम बोल दिया या कुछ ऐसा कह दिया कि ये करना ही करना है। मेरे लिए तो वो करते हुए उन्होंने कहा ये क नहीं तो उसमें नहीं नहीं नहीं, प्रहलाद जी को विरोध करना पड़ा जब हरि की निंदा कर दी कि हरि का चिंतन न करो, हरि का भजन छोड़ दो, ये वो हमारा शत्रु है। तो पहले पिताश्री कह के बात करते थे, फिर प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन, बेमुद मंगलकारी। बेमुद मंगलकारी, मंगल करने वाले बन गए वो सबका। ऐसा थोड़ी कि हमको गुरु गलत आज्ञा दे तो हम कर दे, हमको पिता गलत आज्ञा दे तो हम कर दे। भरत जी जैसे महाप्रेमी, प्रेम के अवतार भरत जी हैं, जब आके ननिहाल से पहले पैर, और जब ये सुना कि मेरे को निमित्त बनाकर भगवान को नंगे पैर 14 वर्ष का बनवास, तो मां नहीं कहा, कहा पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा और कभी तुझे मां नहीं कहूंगा। भगवान के अवतार है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जीवन में कभी कह कहीं का मुख नहीं देखा और कभी मां नहीं कहा भरत जी ने। तो ऐसा नहीं है कि अधर्म और असत्य को हम कर्तव्य मान लें। वो चाहे पिता बोले चाहे गुरु ने मना किया ना, शुक्राचार्य जी ने मना किया ना कि वामन भगवान है, इनको 3 पग क्या दोगे तुम, जानते हो ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे, मना कर दिया मत दो। लेकिन बलि जी ने नहीं माना, गुरु आज्ञा नहीं मानी और भगवान को दिया। और भगवान ने जब आज्ञा की तो गुरु ने यज्ञ पूरी कराई। आज भी उनके साथ है रसातल में, आज भी भगवान विराजमान है वामन रूप से, और गुरु शुक्राचार्य जी भी वहीं विराजमान है। तो हम असत्य को तो नहीं मान सकते। हाँ जी, इसमें ऐसा लगता है मुझे कि जो अपना मन है, ये कई बार ऐसा क्रिया करवाना होता है तो संकल्प करवाता है कि ये कर्तव्य है। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा मान सकते हैं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती। जी, सही नहीं कर पाती, लेकिन असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता, और कर्तव्य करने वाला कभी निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता। हम ये मान सकते हैं कि अर्थ अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन वो अंदर से बहुत बलवान और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, क्योंकि वो कर्तव्य का पालन करने वाला है। कहीं भी हो कर्तव्य को समझना पड़ेगा। हाँ, कर्तव्य को अगर असत्य को कर्तव्य मान लिया जाए तब तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। सर, अपने से बड़े हैं तो जो हमें पद मिला, जो कर्तव्य मिला, यद्यप कर्तव्य वाले को कोई साथ नहीं देगा, पर भगवान साथ देता है।
और जब भगवान साथ देता है तो विजय उसी की होती है, पक्का मानो। पर कर्तव्य पे चलना है कठिन, कर्तव्य पे चलना है कठिन। असत्य पे चलना सुखद लगेगा, कर्तव्य पे चलना कठिन लगेगा, लेकिन असत्य वाला दुख में फंसेगा और कर्तव्य वाला दुखों को नांगकर सुख में पहुंच जाएगा। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करने वाला भगवान का भक्त ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान धर्म स्वरूप है, धर्म स्वरूप भगवान ही तो है। तो इसलिए कर्तव्य का निर्णय ठीक करो। असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता और कर्तव्य कभी असत्य नहीं हो सकता। कर्तव्य तो भगवान का स्वरूप। आप जो भी जिस पद में जहां भी है, आपको बताया गया कि आपका क्या कर्तव्य है। देखो बड़े बड़े जो ऑफिसर जन हैं, उनको शपथ खवाई जाती है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, जो शपथ नहीं ना बोले, आज उनकी शपथ, मंत्री जी की शपथ, तो वो आपको शपथ खवा करके दी जा रही। और उस कर्तव्य पे चलिए तो आपकी साधना बन जाएगी, समाज सेवा साधना बन जाएगी, वही भगवान की प्राप्ति का हेतु करा देगी। लेकिन अपने कर्तव्य पे चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि फिर विलासिता रुक जाएगी। सरकार पेमेंट देती होगी है, तो बस उसी से जीवन चलाना चाहिए, और जितना वो सब समाज सेवा में। पर ऐसा कहाँ उस कर्तव्य कोई बिरला ही करता होगा, करते होंगे क्योंकि सत्य भी है तो कहीं करते होंगे। लेकिन जैसे कभी कभी पकड़ में आते हैं कि उनके यहाँ इतना करोड़ रुपया निकला, इतना, तो सरकार का दिया हुआ तो नहीं है पेमेंट, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार महाराज जी चरम सीमा पे है महाराज जी। हाँ। तो फिर अब क्या, फिर वो कर्तव्य थोड़ी होता है, वो तो फिर मतलब सब ऐसे ही है, खाओ पियो मर जाओ पशु पक्षी की तरह। मनुष्य जीवन का जो लाभ है वो तो नहीं मिल पाएगा ना। लेकिन इसे कर्तव्य नहीं कहते। कर्तव्य तो कहते हैं कि सरकार के पैसे से जैसे आपको पेमेंट मिलती है, उसी से पानी पियो, उसी से भोजन पाओ और अपना पेट्रोल लगा के जाओ और फिर वहां काम करो आप। कोई किसी ने बोला कि हम करते हैं, बट कह रहे एक रीत बन गई है, उस रीति को कैसे तोड़ा हाँ, जाए? भ्रष्टाचार की रीति होती है, सत्य की कोई रीति नहीं है, भ्रष्टाचार की रीति होती है। बहुत ऐसा होता है महाराज। अब इन चीजों को तो हम धर्म नहीं मान सकते ना, सत्य तो नहीं मान सकते ना, इनको करे कोई भी करे, महाराज जी उस पैसे से जो व्यक्तिगत जिसने लिया है उसका अहित होगा जीवन में उसके। अब हम तो है नहीं ना उनके पास, जीवन में वो कभी शांत नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी उद्वेग रहित नहीं हो ये सकता। तो उसके अंदर का विषय, बाहर तो उसको गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है दूसरों। हाँ, और अभी तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा ना। भगवान ने किस लिए तुम्हें भेजा था, क्या कर दिया तुम्हें, उसका भी तो दंड मिलेगा। महाराज जी मानसिक चिंताएं जो होती हैं, क्लेश होते हैं, ये भी दंड का आचरण 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 का परिणाम होता है। भले प्रकट में नहीं दिख रहा, बट ये जो मानसिक चिंताएं हो रही हैं, क्लेश बिल्कुल, हो रहे हैं, हमारी गलतियों का परिणाम ब्याज ही है, मूल तो दंड मिलेगा। भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता, ये सब उसी का परिणाम होते हैं, उसी का परिणाम होते हैं। और बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी दुर्दशा, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो शोकित, चिंतित, परेशान एकदम। अगर बुद्धि शुद्ध करनी तो नाम जप करे, भजन करे, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। रुपया से शांति नहीं मिलती, रुपया से आनंद नहीं मिलता, रुपया से सदगति नहीं होती। विमान थोड़ी खरीद लोगे जहां भगवान के यहाँ जाना है। तो रुपया धर्म पूर्वक कमाओ। देखो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म पहले है, अर्थ लेने के पहले देखो ये तुम्हारा धर्म है कि नहीं। अगर वो अधर्म युक्त है तो भाई हम नहीं लेंगे। बड़ी 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 मतलब व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि धर्मात्मा पुरुष गरीब होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश है, धर्मात्मा है। हाँ, ये जरूर है कि धर्मात्मा का साथ कम लोग देते हैं, बेईमानी का साथ बहुत लोग देते हैं। तो धर्मात्मा तो बिरले ही होते हैं। तो अपने को चाहिए कि कम से कम साधु संग मिला है, तो आप बिरले में हैं, आप सब साधारण में नहीं हैं, तो अब आप धर्म से चलिए। धर्म में कठिनता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी सदगति रुक जाए या उसका आनंद शोक में बदल जाए। हम कई बार बताया, अधर्म करने वाले हाइलोजन की तरह चमकेंगे, पर फ्यूज इनको पक्का होना है, पक्का होना है, आप समझ लो। धर्मात्मा पुरुष दीपक की तरह जलेगा, लेकिन वो कुल परंपरागत चलता रहेगा, और अधर्मी पुरुष हाइलोजन की तरह एकदम नष्ट हो जाएगा। डरो बेईमानी के पैसे से, डरो बेईमानी करने से, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कार्यों से डरो। अब ऐसे ऐसे
कार्य सामने आते हैं और वो जान रहे हो तुम निर्दोष है और फिर भी आप उसकी मतलब हानि कर रहे हो, तो भगवान फिर दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। बस ये समझना है। जी, आपकी बातों का बहुत प्रभाव भी हो रहा है। हमसे जैसे यहाँ तो इतने आते हैं, हमसे लोग मिलते रहते हैं, तो काफ़ी जने ऐसे कहते हैं कि हमने अधर्म आचरण जो ये अधर्म का धन आदि निषेध कर दिया है बिल्कुल। बट क्या कुछ जनों की ये भी आती है कि बहुत सिस्टम इतना वैसा हो चुका है कि वो नीचे से ऊपर तक वो मतलब नौकरी करे तो कैसे क्या छोड़ दें या करें तो फिर इतने ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। कील कौन है? भगवान। अगर भगवान का आश्रय है तो हमें ये थोड़ी कि नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा। नहीं भाई, हम अधर्म पूर्वक नौकरी नहीं कर सकते, ये इस्तीफा लो। हम लेबरी कर सकते हैं लेकिन अधर्म आचरण नहीं कर सकते। तो भगवान देख रहे हैं ना तुम्हारे इसने, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह से उठा देंगे कि आप चमक पड़ोगे। पक्का समझ लो। ऐसा नहीं कि अपने ही कि ये सब होता है, ये वाला भय रहता है कि अभी इसको छोड़ देंगे तो कहाँ? तो वो भगवान का भरोसा लेके क्योंकि सहारा नहीं लिया ना, भगवान का आश्रय नहीं लिया ना। बात तो ये है ना। और भगवान का आश्रय है तब तो सब बात बन जाएगी। भगवान का आश्रय नहीं तब तो डर लगेगा ही। यार भैया परिवार चलाना है, 4 रिश्तेदार नातेदार को देखना है, तो अब रुपया चाहिए। और जब ये सब चलता है तब फिर पता चलने लगता है कि पत्नी बीमार, बेटा ऐसा वो ऐसा, और इतना दिमागी सिस्टम परेशान कि अब उसको रास्ता नहीं मिलता। तो भाई चाहे जितना आचरण आपका अगर अपवित्र है तो अशांति हो। तो बिना भगवान के आश्रय के भजन के सुख शांति नहीं है। जो जितना अधर्म करेगा परिणाम में उसको दुख भोगना पड़ेगा। जो धर्म से चलेगा तो वर्तमान में दुखी हो सकता है, परिणाम में वो बड़ा आनंदित रहेगा। जी, हरिद्वार से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महर्षि आपके द्वारा सत्संग में कई बार और कई प्रकार से समझाने के बाद भी कि गुरु और हरि दो नहीं है, मेरी आसक्ति गुरुदेव के प्रति ही है और श्री जी या ठाकुर जी के प्रति कोई भी भाव नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी गुरु आज्ञा में बार-बार परास्त हो जाता हूँ। इस स्थिति में ना इधर का हूँ, ना उधर नहीं, का हूँ। ये मेरी तो भावना बहुत सुंदर बात होती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपने, पहले हमारे गुरुदेव, दूसरे नंबर पर इष्ट देव, पहले गुरुदेव। जब गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। अब ये बात है कि अनंत जन्मों से हम मन और इंद्रियों के अधीन रहे हैं, एक दो जन्मों के नहीं। जैसा मन इंद्रियां हमारी कहती रही वैसा हम करते रहे। अब हम मन इंद्रियों को अधीन करना चाहते हैं, तो अब ये लड़ाई थोड़ा लंबी चलेगी। ये 10-20 दिन या महीना 2 महीना साल 2 साल में नहीं विजय प्राप्त। खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, तो जहां हार जाओ वहां देखो हमने क्या शास्त्र विरुद्ध बात की। अगर शास्त्र विरुद्ध बात नहीं होगी बच्चा, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलोगे तो माया कभी परास्त ही नहीं कर सकती। तो गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा समझो, और जहां लक्ष्मण रेखा नांगे तो फिर रावण ले ही जाएगा। तो हमारे को जो गलतियां होती हैं वो हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। अगर आज्ञा की कि नहीं भाई अब गुरु आज्ञा है तो प्राण चाहे निकल जाए हम ऐसा नहीं करेंगे, बस। गुरु आज्ञा में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। क्योंकि भगवान ने सामर्थ्य रखी गुरु आज्ञा में, तभी तो जगत का कल्याण होता है। हमें थोड़ी पता है कि हमसे क्या हो रहा है, हमारे भगवान कर रहे हैं। वही वाणी में बैठ के, वही हृदय में बैठ के वही सब कर रहे हैं। तो अब जैसे आपके लिए आदेश हुआ कि आप ऐसे चलो, और आप ऐसे चलने लगे, तो भगवान की कृपा आप पे हुई, हमें पता भी नहीं है, और आप निहाल हो गए। भगवान की कृपा होती है। तो गुरु और भगवान दो नहीं है, वो एक ही है। पर भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर सब दुखी है, सब परेशान है, और सब माया बंधन से युक्त है। लेकिन वही भगवान जब गुरुदेव रूप धारण किए तो माया मुक्त कर दिए। इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरु का पद है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी। मेरे से भी अधिक
गुरु को मानना चाहिए, भगवान का आदेश है तो भगवान ही गुरुदेव बनते। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो जब हमसे गलती हो जाए तो फिर हम हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से वहीं से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ और मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, आगे हम सुधार करेंगे। फिर आगे गलती हो जाती, फिर हम यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि योद्धा कमजोर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छोटे मोटे योद्धा नहीं है। जब काम ने 5 बाण संधान करके भगवान शंकर पर प्रहार किया तो उनकी समाधि भंग हो गई। हम तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव की समाधि भंग कर सकता है तो जीव की समाधि भंग करने में उसको क्या देर लगेगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय रखें और ये कभी हार ना माने। हम 100 बार 1000 बार हारने पर भी हम अपनी हार ना माने तो हम जीत जाएंगे। और अगर हार मान के निराश हो गए कि यार अब तो फिर हम गंदे आचरणों में निकल जाएंगे कि यार जिंदगी में हमने प्रयास किया लेकिन असफल। हर प्रयास असफल होने पर भी हम असफल नहीं होंगे, एक दिन तो सफल होंगे ही हम। तो हम आगे बढ़ते रहें। बहुत कष्ट सहा जाता है अंदर से, तब इन पर विजय प्राप्त होती है। ये जलाते हैं अंदर, काम क्रोध आदि जलाते हैं, आकर्षित करते हैं। अभी तो तुम नए बच्चे हो, जब उस जलन को सह जाया जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसलिए सह जाओ, सह जाओ। जहां हार हो जाए वहां प्रभु से प्रार्थना करो, फिर प्रभु बल देंगे। और वैसे हमारा पक्का समझो भगवत प्राप्ति निश्चित। किसकी? जिसने भरोसा कर लिया। भगवान भरोसे को नहीं टालते। एक बार भगवान स्वीकार, हम अभी कल सत्संग में सुनाया था कि जगन्नाथ जी की सेवा में, अंग सेवा में रहते थे और उनका गलत संग हो गया, वैश्यागामी हो गए। तो जब सबको पता चला, जो अन्य सेवक थे, तो संगोष्ठी उन्हें बैठाला गया और कहा गया कि जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या तो आप जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो उन्होंने वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद उन रोग हुआ, शरीर पूरा हो गया, क्योंकि शरीर तो कब पूरा हो जाए किसका कोई भरोसा नहीं। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों से कहा कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करो जैसे हमारे पार्षदों की होती। तो उनका प्रभु, उसने तो आपको छोड़ दिया था। तो कहा उसका स्वभाव है, वो छोड़ सकता है, मेरा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। जगन्नाथ जी ने उसको परम पद दिया। थोड़े दिन अंग सेवा की और वैश्या, कितना मलिन काम, लेकिन जगन्नाथ भगवान जिसे स्वीकार करते हैं उसे छोड़ते नहीं। तो अब ये हम कैसे जाने कि भगवान ने हमें स्वीकार किया है? अगर भगवान ने स्वीकार ना किया होता तो साधु समागम न मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। हाँ, हमें संत समागम मिला तो इसका मतलब है भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो वृंदावन में बैठकर संत समागम कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आप पर प्रसन्न है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। जितना बने खूब नाम जप करो, जितना बने लड़ाई लड़ो, जहां फेल हो जाओ वहां ऐसे हो जाओ कि देख लो प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं, अब सामर्थ्य दो तो हम इसको पछाड़े, और नहीं दोगे तो हम ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन कहाएंगे आपके। इस पे संशय नहीं होगा। हम नीच हैं, अधम हैं, पतित हैं, पर हे नाथ हम कहाएंगे आपके। हाँ, हूं कहावत सब कहत राम सहित उपहास स्वामी सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी करे, सब लोग कहते हैं कि तुलसी राम का, और हम भी ठसक से कहते हैं राम का। अब महाराज आप देख लो, हमको कैसा बनाना है वो आप देख लो। अगर हमें कामी बना के आप राजी हो तो हम राजी हैं महाराज, और अगर आप ना चाहो तो काम हमको अटैक कैसे कर सकता है? आपकी सामर्थ्य सबको दी गई है। आपकी इच्छा के बिना किसी की सामर्थ्य का प्रयोग हो ही नहीं सकता। हमें कैसे सता सकते हैं काम क्रोध? तो प्रभु आप ही बचाओ मुझे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में।